हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं नागपुर में अकेला ही रहता हूँ। तो क्या करें यार, जॉब मेहनत से जॉब मिली है तो अकेला तो रहना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या, गवर्नमेंट जॉब जब नहीं मिली थी मुझे, तो मैं तो बस यही भगवान से सोचता था यार कहीं भी मुझे नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी मिले। तो मैं अंडमान निकोबार में भी अकेला रह जाऊँ, कुछ भी नौकरी मिल जाए, पियून की जॉब भी मिल जाए। तो मेरा ये कहना है सभी को कि आज का जो ज़माना है, अभी यूट्यूब का बहुत बड़ा ज़माना है। यूट्यूब रील्स वगैरह सभी बनाते हैं, तो लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाई है वो बहुत वीक हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप जॉब ले लो, तो वो वीडियोज़ वगैरह कुछ भी बना सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी अगर इच्छा है वीडियोज़ बनाने की, तो आप जॉब के बाद भी बना सकते हो। आपको, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब लेने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पूरा का पूरा रात दिन एक करना पड़ता है, नींदें गंवानी पड़ती है, रात गंवानी पड़ती है, कोई ठिकाना नहीं होता, भूख गंवानी पड़ती है। बहुत बार तो ऐसा हुआ, मेरे को लाठी चार्ज भी का सामना करना पड़ा। मैं चेन्नई गया था, चेन्नई से कोलकाता से चेन्नई तो चला गया मैं, पर आने का टिकट का पैसा मैं हमारे पास नहीं था। और पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, वो चिट्ठी आती थी पहले घर तक। तो चिट्ठी कुछ दिन पहले आई, तो जिससे हम लोगों ने जाते वक्त तो तत्काल टिकट कटा लिया, जाने वक्त चेन्नई तक का, लेकिन आने का टिकट नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, और उसकी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग चेन्नई में स्टे कर पाए। तो हमारे पास कुछ पैसे ही बचे थे, मतलब खाने के लिए बस, और कुछ भी होटल्स में रहने के लिए नहीं। हम लोगों ने होटल रहा था 100 रुपये करके, ठीक है। तो हम लोग, एक एक ही ट्रेन थी, तो रात को, तो ज़्यादा दिन अगर मैं दूसरे दिन रहते हम लोग, तो उसके लिए भी खाना पीने का खर्चा रहता था। तो हम लोगों ने उस चीज़, जिस दिन पेपर था उस दिन, उसके उसी दिन रात को ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन तो पकड़ लिया, तो ट्रेन इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि पूरे कैंडिडेट, मतलब स्टूडेंट्स जितने सारे थे, सारे लोग चढ़ गए थे उसी के ऊपर। और सारे यूपी, बिहार, झारखंड के और बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग भर्ती थे। तो हम लोगों ने स्लीपर क्लास में चढ़ गए। तो स्लीपर क्लास में चढ़े, तो उन उन लोगों ने कस्टमर, मतलब रेलवे में कंप्लेन कर दिया, पैसेंजर लोगों ने। तो वहाँ के आरपीएफ आए और टीटी आए, और पता है कि इतनी लाठी चार्ज हुए कि मैं इतना सहम सा गया। और सहमता सहमा मैं कि खाना पीना, पूरे रास्ते में खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने वॉशरूम तक नहीं गया, पता है। पूरे 28 घंटे लगे, वो दिन आज भी मुझे याद है। पूरे 28 घंटे लगे ना, चेन्नई से हावड़ा आना तक का। फिर जब मैं घर गया, तब मैंने वहाँ जाके अपना वॉशरूम करा। बहुत तकलीफ़ होती है एग्ज़ाम देने में, और भूख भी नहीं लगी थी। इतना टेंशन, इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था, लाठीचार्ज क्यों हुआ हमारे ऊपर ऐसा। अब क्या करें, गरीबी है, गरीबी को झेलना पड़ता। और आपको पता है कि जो गरीब होते हैं, उसको एक ही उसका होता है, एक ही रास्ता होता है और एक ही सीढ़ी होती है गरीबी रेखा से निकलने का, वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से मैंने अभी अपने घर वालों के लिए घर बनाया, सब कुछ बना, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करा। हम लोग किराए के मकान में, घर पे रहते थे, मकान तो नहीं बोल सकते, घर पे। वही पता है कि आप जितना भी किराए के घर पे रह लो, किराए का घर ही होता है। अगर आप अपना घर खरीद लो, अपना घर, आपका घर एक, क्या बोलते, मिट्टी का भी अगर आपका वो घर रहे ना अपना, तो वो घर आपका ही है, ठीक है। तो किराए के घर में बड़ी दिक्कत होती, रात को अगर लाइट जला कर पड़ता था मैं, तो उसमें भी दिक्कत आती थी। किराएदार, मतलब मालिक बोलता था घर का, यार आप लोग का सारा रात लाइट जलाते हैं, ऐसा है वैसा, जबकि बिल हम लोग पूरा देते थे, फिर भी ऐसा तंग होता है। तो मेरा ये कहना है सभी से, प्लीज़ आप लोग क्या करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। सरकारी नौकरी अभी तो बहुत कम हो गए हैं, पर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो जिसकी एज है। बाकी अपना ख्याल रखो। शुक्रिया, धन्यवाद।